फर्स्ट ऑब्जेक्टिव पेपर था 100 का, जो क्वालिफाइंग वाली, उसके बाद हम दूसरे में जा सकते थे मेंस वाले एग्जाम में। तो पहले वाले का जो टेक्निकल था वो जनरल टेक्निकल था, यानी साइंस वगैरह मैथ्स, उसमें एसएनटी से रिलेटेड सवाल क्या रहेगा उसका कोई ये नहीं थी, मतलब बॉन्डेड नहीं था। तो एक तरह से वो जनरल साइंस हो गई कहा जाए तो। पहली वाली जो पीटी वाली थी सिलेबस, वो भी सिलेबस होगा। मैं एक सेकंड उसको भी खोलता हूँ, क्लियर हो जाएगा, एक सेकंड। सर मेरा बोर्ड तो सिलेबस क्लियर कर दिया है। आपके यहाँ सिलेबस है क्लियर? हाँ मेरे यहाँ क्लियर लिख दिया है सर, उसमें क्या क्या लेंगे ये नहीं, मेंस वगैरह पिछले के लिए कुछ जिक्र नहीं किया है। नहीं काइंडली काइंडली शेयर करिएगा प्लीज। तो वो इसमें ये है कि मैं तो सिर्फ जोन का ही है, मैं अभी शेयर कर तो देते हैं। ठीक है, आप जी इसी जी। ग्रुप में डालिए, तो जो एलडी जिसमें इसका मैं आज का लिंक डाला हूँ एलडीसी जनरल वाले में, हाँ जनरल नॉलेज। तो ये तो ठीक है, जनरल नॉलेज हो गई, जनरल मैथमेटिक्स हो गई, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फिजिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, ये हो गए आपके जो 25 मार्क्स वाले हैं उसके सिलेबस। जनरल नॉलेज, जनरल मैथमेटिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, ये ऊपर का जो 4 पार्ट है ना, ये पूरा का पूरा वो सेकेंड वाली पार्ट जो है 40 मार्क्स का, जिसमें 15 रहेंगे आपके छोटी राजभाषा। वाला के लिए सर है। 40 वाला के लिए 15 राजभाषा, और 25 में से ये चारों पार्ट से दिया जाएगा। ठीक है, हाँ, 25 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे ऊपर वाले 4 पार्ट से। नीचे जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, प्रोफेशनल सब्जेक्ट वाले में रूल्स जितने भी हैं, ओपनिंग सिग्नल मैनुअल, टेलीकॉम मैनुअल, स्टोर प्रोसीड्यूर एंड प्रैक्टिस, एसी टैक्स, जितने भी हमारी एसएनटी से रिलेटेड वाली चीजें हैं, ये आपके आ गए प्रोफेशनल में, जिसमें सारे मैनुअल्स हैं, फंडामेंटल बेसिक्स वगैरह। जी, ये इस्टेब्लिशमेंट को प्रोफेशनल में डाला है नहीं? अच्छा, नहीं नहीं ठीक। सर यहाँ पे कंफ्यूजन है, प्रोफेशनल दो जगह कर दिया, एक जगह प्रोफेशनल करके डाला है। वही मैं देख रहा हूँ, प्रोफेशनल वाले में सब्जेक्ट में देखिए रूल्स मैनुअल्स यहाँ पे कर दिया, उसके नीचे मैनुअल तो ठीक है, फंडामेंटल इंजीनियरिंग भी यहाँ पे डाले, बुलियन अलजेब्रा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम प्रोटेक्शन जो भी है, विंडोज ऑपरेटिंग एप्लीकेशन, और नीचे एस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंस कर दिया, बस फिर प्रोफेशनल कर दिया। तो यहाँ और दूसरी चिट्ठी जो हम लोगों ने खोला था आपके एग्जाम वाली, इसमें एस्टेब्लिशमेंट फाइनेंस को अलग है, और पूरा का पूरा प्रोफेशनल अलग है। लेकिन सर इसमें भी वो किया है सर, ऊपर में वैसे ही किया है। मार्क्स में टेक्निकल सब्जेक्ट में 80 रखा है, जनरल नॉलेज और 15 वैकल्पिक 40 और इस्टेब्लिशमेंट बीटीए 30, ये भी सर उसी तरह का बनाया है। सर जो अभी सेम चीज को कस्टमाइज कर दिया है, सेम चीज है। सेम चीज ये ठीक समझ रहा हूँ, लेकिन ये जो ऊपर में डाला है ऊपर प्रोफेशनल सब्जेक्ट में, यहाँ पे रूल्स एंड मैनुअल, ठीक है, उसके नीचे फिर एक बार में सिग्नलिंग, तो हमें लगता है कि 80 में ही ये दोनों घुसेंगे, आपके सिग्नलिंग और ये ऊपर वाला जो टेलीकॉम प्लस जितने मैनुअल हैं। हाँ वो मैनुअल सब 80 में आ जाएंगे हाँ, सर। ये सारे 80 में आएंगे, प्रोफेशनल सब्जेक्ट ऊपर वाला, और ये टॉपिक के बाद नीचे वाली टॉपिक, ये पूरा का पूरा 80 में लेके आएंगे। और जो 30 बचता है उसमें सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंस रहेगा, उसमें और कुछ नहीं रहेगा। जो इस्टेब्लिशमेंट हम लोग ने किया वही डीए पास, रूल, लीव वगैरह, बेनिफिट्स, और उसके नीचे तो ये टॉपिक तो पकड़ा था हम लोगों ने। ये टॉपिक का अपने प्रोफेशनल वाले में सिग्नलिंग आ गई, साथ में सिर्फ टेलीकॉम एक देखना है। टेलीकॉम के सिग्नलिंग में तो सारे मैनुअल आ ही जाते हैं, सीएम हम लोग पलटे थे, सीएम में सारे मैनुअल आ गए, टेलीकॉम को खाली अलग से देखना है, टेलीकॉम मैनुअल काफी रहेगा उसके लिए। तो क्लियर है, इसमें बहुत कुछ इशू नहीं है, आपके क्लियर कट हो गए कि जो पहला 80 मार्क्स है, 80 मार्क्स में एसएनटी का पूरा टेक्निकल देख लीजिए, कंप्लीट रहेगा। और नेक्स्ट 40 में आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, बेसिक फिजिक्स, जीके, छोटा मोटा क्लास 10 तक का मैथ्स वगैरह ये रहेंगे, प्लस उसका यानी कि इसके रहेंगे टोटल 40 क्वेश्चन ऐसे, प्लस 15 राजभाषा। अब उस 55 में से आप कोई भी 40 जवाब दे देंगे, और ये जो 35 क्वेश्चन है जिसमें 30 मार्क्स 30 जवाब देना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंस रहेगा हमारा। तो क्लियर कट मैसेज है, अब इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो इसी हिसाब पे कोशिश किया जाना है, मोर देन 70-80% का इरादा रखना है, और क्या, 80% मोर देन रखने से मुझे लगता है सीट कुछ भी रहे, चांसेस रहेंगे। क्योंकि जो परिस्थितियां दिख रही है, जिस कंडीशंस में नोटिफिकेशन हुआ, एग्जाम लेने की तैयारी चल रही है, या जैसे फटाफट चिट्ठी वगैरह आ रही है, उसमें जो भी चेंजेस होना है बहुत क्लियर कट है।
तो हमें लगता है फेयर होगा, रिजल्ट भी ऑलमोस्ट उम्मीद किया जाए फेयर ही रहेगा।